हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल फाइन स्टडी के एक और न्यू वीडियो में। और दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग क्लास 10th बायोलॉजी का चैप्टर 4 जिसका नाम है उत्सर्जन, इसके सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्न उत्तर को देखेंगे। तो वीडियो को आप लोग शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा। साथ ही अगर आप लोग चाहते हो कि इसका PDF आप लोग बिल्कुल ही फ्री में डाउनलोड कर सको, तो उसके लिए आप लोग जो नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वहाँ पे आप लोग को टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, तो वहीं से आप लोग सभी PDF को बिल्कुल ही फ्री में प्राप्त कर सकते हो। तो चलिए हम लोग अपने पहले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। पहला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि मनुष्य में प्रमुख उत्सर्जी अंग कौन है। तो काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन है। आप लोग ध्यान रखिएगा कि मनुष्य का सबसे प्रमुख उत्सर्जी अंग जो होता है वो विकक होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि लेटेक्स सामान्यतः कहाँ पाया जाता है। तो लेटेक्स आप लोग याद रखिएगा, ये सामान्य रूप से पीपल, पीला कनेर और बरगद, इनमें से सभी में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है तीसरा नंबर कि मानव मूत्र में यूरिया की प्रतिशत मात्रा क्या होती है। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये 2-3 बार आपके एग्जाम में आया हुआ है। इसका आंसर आप लोग याद रखिएगा कि मानव मूत्र में 2% की मात्रा में यूरिया पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से चौथा नंबर पूछा गया है कि गार्ड कोशिका की कौन सी भित्ति मोटी होती है। तो ये भी काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान रखिएगा। गार्ड कोशिकाएं जो होती हैं ये पौधों के पत्तियों में पाई जाती हैं और इनकी जो भीतरी भित्ति होती है ये मोटी होती है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से 5 नंबर पूछा गया है कि मनुष्य में विकक एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। तो मनुष्य में विकक जो है ये आप लोग याद रखिएगा उत्सर्जन से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से 6 नंबर पूछा गया है कि ईस्ट किस वर्ग का एक कोशिकीय जीव है। तो ईस्ट आप लोग याद रखिएगा ये कवक वर्ग का एक कोशिकीय जीव है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला आप लोगों से 7 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि पौधों में टैनिन नामक पदार्थ कहाँ संचित रहते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान रखिएगा कि पौधों में टैनिन नामक जो पदार्थ होते हैं ये पौधों के छाल में संचित रहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला आप लोगों से 8 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि विकक की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई किसे कहते हैं। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान रखिएगा कि विकक की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई जो होती है उसी को नेफ्रॉन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से 9 नंबर पूछा गया है कि पौधों में उत्सर्जी पदार्थ क्या है। तो पौधों में आप लोग याद रखिएगा गोंद हो गया, टैनिन हो गया, रेजिन हो गया, इनमें से सभी के सभी जो है उत्सर्जी पदार्थ हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से 10 नंबर पूछा गया है कि डायलिसिस मशीन के द्वारा रक्त का शुद्धिकरण की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो डायलिसिस मशीन के द्वारा रक्त का जो शुद्धिकरण की प्रक्रिया होती है उसको हीमोडायलिसिस कहा जाता है, आप लोग याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि प्रोटोजुआ उत्सर्जी पदार्थों का निष्कासन कैसे करता है। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान रखिएगा कि प्रोटोजुआ जीव जो होते हैं वो अपने उत्सर्जी पदार्थों का जो निष्कासन होते हैं वो विसरण की प्रक्रिया के द्वारा करते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि रक्त में शर्करा का स्तर नियंत्रित करता है। तो रक्त में शर्करा यानी कि शुगर का जो लेवल है इसको इंसुलिन के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। एक और क्वेश्चन आप लोगों से इसी से रिलेटेड पूछेगा कि इंसुलिन की कमी से कौन सी रोग होती है। तो इंसुलिन की कमी से आप लोग याद रखिएगा मधुमेह यानी कि शुगर का रोग होता है। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान रखिएगा। कोशिका झिल्ली जो होती है यह एक प्रकार की अर्धपारगम्य झिल्ली होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला आप लोगों से 14 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है
कि मूत्र का पीला रंग किस वर्णन के कारण होता है। तो मूत्र का जो पीला रंग होता है वो आप लोग याद रखिएगा यूरोक्रोम के कारण होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। देन आप लोगों से 15 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि गुर्दे में उत्पादित मूत्र अस्थायी रूप से संग्रहित रहती है। तो गुर्दे में जो मूत्र बनती है ये अस्थायी रूप से आप लोग याद रखिएगा मूत्राशय में संग्रहित रहती है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि पौधों में उत्सर्जी पदार्थ कौन है। तो पौधों में आप लोग याद रखिएगा टैनिन हो गया, गोंद हो गया और रेजिन हो गया, इनमें से सभी के सभी उत्सर्जी ही पदार्थ हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से 17 में पूछा गया है कि कृत्रिम विकक किन अपशिष्ट उत्पादों को रुधिर में अपोहन द्वारा पृथक करता है। तो कृत्रिम विकक यानी कि कृत्रिम किडनी जो होता है वो आप लोग याद रखिएगा नाइट्रोजनी जो पदार्थ होते हैं यानी कि नाइट्रोजनी जो अपशिष्ट उत्पाद होते हैं उनको रुधिर यानी कि रक्त में से अपोहन प्रक्रिया के द्वारा अलग करता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि निम्न में से कौन उत्सर्जी अंग है। काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान रखिएगा कि विकक जो हो जाएगा एक प्रकार का उत्सर्जी अंग होगा, बाकी अग्नाशय उत्सर्जी अंग नहीं होता है, यह एक प्रकार का अंतःस्रावी ग्रंथि होता है। और आंख भी आप लोग जानते हो यह उत्सर्जी अंग नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि मनुष्य में विकक निम्न में से किससे संबंधित है। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है क्योंकि सबसे ज़्यादा इस चैप्टर से इसी क्वेश्चन को पूछा गया है। आप लोग ध्यान रखिएगा कि विकक जो होता है यह उत्सर्जन से संबंधित एक अंग होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि मानव में डायलिसिस थैली क्या है। तो मानव में डायलिसिस थैली आप लोग याद रखिएगा नेफ्रॉन होता है। और नेफ्रॉन क्या होता है तो यह विकक का क्रियात्मक और रचनात्मक इकाई भी होता है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। तो 20 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से 21 नंबर पूछा गया है कि सजीव जीवधारियों द्वारा किस प्रकार की नाइट्रोजनी पदार्थ यानी कि कचरा का उत्सर्जन होता है। तो आप लोग याद रखिएगा सजीव जीवधारी जो होते हैं उनके द्वारा अमोनिया, यूरिक अम्ल और यूरिया इनमें से सभी प्रकार के नाइट्रोजनी पदार्थ का निर्माण होता है यानी कि उत्सर्जन होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि मानव गुर्दे का आकार होता है। तो गुर्दा कहने का मतलब विकक ही है। तो मानव का जो विकक होता है वो आप लोग याद रखिएगा सेम के बीच के आकार का होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 23 नंबर आप लोगों से पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन मनुष्य का एक उत्सर्जी अंग नहीं है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे तो फेफड़ा भी उत्सर्जी अंग होता है, विकक भी कहीं ना कहीं उत्सर्जी अंग होता है, त्वचा भी उत्सर्जी अंग होता है जिसके द्वारा पसीना निकलता है। लेकिन यहाँ पे जो अग्न्याशय हो गया यह कोई उत्सर्जी अंग नहीं है, जबकि यह क्या है तो एक प्रकार का अंतःस्रावी ग्रंथि है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि विकक सहायता प्रदान करती है। तो उसी क्वेश्चन को फिर से घुमा करके पूछा है। आप लोग को ध्यान रखना है विकक जो होती है वह उत्सर्जन का एक अंग है जो उत्सर्जन में सहायता प्रदान करती है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि बबूल के पौधे में मुख्यतः कौन सा उत्सर्जी पदार्थ निकलता है। तो बबूल के पौधे में आप लोग याद रखिएगा मुख्य रूप से लेकेटस पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि यूरिया रक्त में कहाँ से प्रवेश करता है। तो आप लोग याद रखिएगा मानव मूत्र में 2% यूरिया पाया जाता है और ये 2% यूरिया जो है ये कहाँ पे प्रवेश करता है तो ये आप लोग याद रखिएगा यकृत से प्रवेश करता है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि विभिन्न कार्यों के फलस्वरूप बने हानिकारक पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने के तंत्र को क्या कहते हैं। तो देखिए आप लोग यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि बहुत अलग अलग क्रियाओं के द्वारा फलस्वरूप शरीर में जो हानिकारक पदार्थ बनते हैं उनको बाहर निकालने का जो तंत्र होता है उसी को उत्सर्जन तंत्र कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से 28 नंबर पूछा गया है कि निम्न में से कौन
मनुष्य का एक उत्सर्जी अंग नहीं है। यहाँ पे ये अंग होगा तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे फेफड़ा, वृक्क और त्वचा ये सब उत्सर्जी अंग है, लेकिन अग्न्याशय उत्सर्जी अंग नहीं है। ये सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन जो कि आखिरी क्वेश्चन है, आप लोगों से पूछा गया है कि लेटेक्स पाया जाता है। तो लेटेक्स आप लोग याद रखिएगा, ये मुख्य रूप से चीड़ के पौधे में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। तो आज के इस वीडियो को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा तो आप लोग जरूर से इसको एक लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।